आज तो मजा आ गया यार। अच्छा चलो अब सो भी जाते हैं, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है सुबह। अरे क्या करना यार, अब तो नई नौकरानी आ गई ना, आराम से 1-2 घंटा लेट उठेंगे यार। हाँ यार, लेकिन मुझे ना वो नौकरानी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्यों? कैसे वो तुम्हें देख रही थी, वो मुझे हम्म, थोड़ा बच के रहना उससे तुम। अरे जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो वो क्या नौकरानी पे नजर रखेगा? तुम टेंशन मत लो। वैसे तुम सही बोल रही हो, हमें इन नौकरों से बच के रहना चाहिए। आजकल इन नौकरों का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी तरीके से फंसा देते हैं ये लोग। और तुम भी ध्यान रखना। हाँ। हम्म, हम्म, चलो सो जाते हैं। हम्म, हम्म। पता नहीं कहाँ गायब है। एक हफ्ता पूरा हो गया। आने दो, कुछ भी करे तो भी बात नहीं करूंगी। वाह आरती, तुमने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। अरे कहाँ साहब, हम मेम साहब से अच्छी चाय कहाँ बनाते हैं। लेकिन तुमने तो मेम साहब से भी अच्छी चाय बनाई है। अरे अब तो आप हमें चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। हम मेम साहब से अच्छी चाय कभी नहीं बना सकते। आरती, तुम्हारा भी पोछा हाँ? लगा नहीं क्या? चलो जाओ, जाकर बाथरूम में जो कपड़े रखे उसको धो, और फिर खाना भी बनाना है। जी मेम साहब। अबे कुछ ही दिन हुआ आए हुए और ऐसे घुलने मिलने लगी जैसे क्या। कुछ दिन और तो साहब के गोद में बैठना शुरू कर देगी। और तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जब से ये नौकरानी आई है तब से मैं देख रही हूँ तुम घर में कुछ ज्यादा ही रुकने लगे हो। हाँ, अरे बाबा चाय तो खत्म कर लूं। कहो तो पार्सल करा दूं। चलो मैं निकलता हूँ। शाम को जल्दी घर आना। तुम ना गुस्सा कम किया करो, समझी? चलो अब जाओ ऑफिस, शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अच्छा सुनो, वो आज भूलना मत, याद से ले आना, वरना मैं दूंगी नहीं तुम्हें। क्या? वही ना? हाँ। वीरेन जैसा भी है पर दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड है। यार यार ये रील्स बन ही नहीं रही है, ये भी रील अच्छी नहीं बन रही है। मेम साहब, हम पूछ रहे थे कि साहब कब तक आएंगे। क्यों? वो उनके लिए क्या बनाना है रात को, उन्हें क्या पसंद है, बस पूछना था। तो क्या मैं मर गई हूँ जो उनकी पसंद का तुम खाना बनाओगी? आज उनकी पसंद का खाना पूछ रही हो, कल उनके हाथ पैर दबाओगी और परसों उनके कमरे में उनके साथ सोगी। हाँ चलो निकलो यहाँ से। बहुत समझती हो तुम जैसी औरतों को, अपने काम से काम रखा करो। निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। हाथ पैर दबाएंगी, खाना बनाएंगी उनकी पसंद का। अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत हॉट लग रही हो, काफी हॉट लग रही हो। हॉट लग रही हूँ तो इस हॉटनेस का मजा नहीं लेना है? बिल्कुल ले लेंगे।
खुल गया। सुनो, ये कपड़ा मेरे मुंह पे अच्छे से बांधना ताकि मेरा चेहरा बिल्कुल समझ में ना आए। और जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा तुम चिल्लाना शुरू कर देना, बचाओ मुझे बचाओ। तो वो पूछेंगे ये कौन था, तो बोलना कोई गुंडा आया था मुझे मारने के लिए। और कुछ भी करके साहब और मालकिन को यहाँ बिठा के रखना, और मैं चुपके से जाके वो जो कॉन्डम उनका पड़ा है ना वो ले आऊंगा, और उसमें जो वीर्य है ना तुमको उसे अपने अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा, और उससे तुम बन जाओगी उसके बच्चे की माँ। फिर हम बहुत पैसे कमाएंगे और उनका ये सारा घर हमारा, ऐश करेंगे। जल्दी बांधो। मैं चाकू लाती हूँ। चाकू लेके आओ। सुनो, ये लो चाकू। फिर चिल्लाओ, बचाओ बचाओ चिल्लाओ। अच्छा, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। छोड़ो मुझे, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ मालकिन। देखते हैं बाहर क्या हुआ है। चलो। छोड़ो मुझे, ये मुझे मार डालेगा, केंद्र, बचाओ केंद्र। मालकिन। देखो अरे हे! आरती, कौन था? पता नहीं मालकिन कौन था, मुझे लगता है कोई गुंडा था। हमारे घर में डर गई थी। कौन था? पता नहीं, भाग गया साला। अरे अच्छा हुआ मालिक आपने मुझे बचा लिया, मैं तो डर गई थी। आपने आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। ठीक है, चलो बच गई हूँ ना, दूर हटो। नहीं मालकिन, हमें बहुत डर लग रहा है। वो अगर फिर से आ गया तो नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे हम हम हैं है ना ना, तुम्हारे साथ। वो नहीं आएगा दोबारा। चलो चल के बैठो वहाँ पे। देखो अब कोई नहीं आएगा, तुम जाके सो जाओ। जिसको आना था वो आके चला गया। नहीं मालकिन, हमें बहुत डर लग रहा है, हम अकेले नहीं रहेंगे। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाइए कमरे में, हम कोने में ही सो जाएंगे। अरे बैठते हैं ना थोड़ी देर। कितनी डर गई है बेचारी, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तुम्हें इतना तरस आ रहा है तो तुम्हें बैठ जाओ ना। मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे आ रही है बहुत नींद। ये पैक पीऊंगी और आराम से सोऊंगी। ठीक है।
तुम इतना लेट क्यों हो गए? अरे वो सो नहीं रही थी, मिल गया। चलो वॉशरूम में। हाँ चलो चलो। चलो। देखो हो गया। लो अभी ये लो सिरिंज और इसको चलो जाओ। हो गया। हाँ। अब फंसे दोनों। बहुत होशियार बन रहे थे ना। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लो पानी लो। बहुत कमजोर हो गई हो, कुछ खाया पिया करो। हाँ ये कमजोरी नहीं है, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या बात कर रही हो तुम? अरे आपको कुछ याद नहीं है क्या? उस रात जब आप दारू पी रहे थे, आपने मुझे बोला था कि मैं तुझे मालकिन बनाऊंगा, तुझसे शादी करूंगा। आप भूल गए क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं है। ये बकवास नहीं, हकीकत है। ये कौन है? मैं इस अबला नारी का शुभ चिंतक हूँ और इसने मुझे सब कुछ बताया है कि कैसे तुमने दारू के नशे में इसके जिस्म का इस्तेमाल किया है। अब आपको इसे शादी करनी पड़ेगी। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हमारे पास सबूत भी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जो फोटो तुमने मुझे भेजा था, दिखाओ। देखो तुम्हारे गंदे करतूते। शर्म आनी चाहिए। क्या हुआ? देखिए आपके पति के कारनामे। अरे यार ये फोटो पता नहीं कहाँ से क्या इन्होंने क्या किया, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया। इन्होंने और इसका इस्तेमाल किया है और हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। देखिए मेम साहब, ये सब सच है जो आप देख रही हैं। उस रात जब जाके आप सो गई थी तो साहब ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये दारू के नशे में थे, मैंने इन्हें कितना मना किया पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। यार तुम ही तो मुझसे कहते थे कि इन दिनों के चक्कर में कभी मत पड़ना, और लो तुम ही फंस गए। फंस गए ना? अभी तुम दोनों को मुआवजा भरना पड़ेगा, वरना इसे रेप केस में अंदर डालेंगे। मुआवजा कितना? 25 लाख। क्या? 25 लाख? 25 लाख? अरे तुम्हें पता है 25 लाख कमाने में कितना टाइम लगता है? तुम क्या? ठीक है, हम तुम्हें 25 लाख दे देंगे। अरे तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, और हम माने कैसे कि ये बच्चा मेरे पति का है? हो सकता है ये बच्चा किसी और का भी हो, या हो सकता है ये तुम्हारा ही हो और तुम मेरे पति पे इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है फिर डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, फिर तो आप मानोगे ना? बिल्कुल, अगर डीएनए टेस्ट में ये आ गया कि ये बच्चा मेरे पति का है तो तुमको मुआवजा 25 लाख अलग मिलेगा और मेरे पति को मिलेगी जेल। ये लो। अरे सुनो तो। अरे मैंने ये सब नहीं किया यार। फंस गए दोनों। पूरे 25 लाख मिलेंगे, ऐश करेंगे। अब आ गई ना रिपोर्ट, खोल के देखिए और इस अबला का इंसाफ कीजिए। अरे जल्दी देखो भाई। हाँ साहब जी, आपने उस रात जो मेरे साथ किया उसका इंसाफ तो आपको करना ही पड़ेगा। आप रिपोर्ट देखिए और इंसाफ कीजिए। क्यों, हाथ कांप रहे क्या? उस दिन जब मजे ले रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था। शिट, अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे? ये कैसे हो गया? ये तो हो ही नहीं सकता।
अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताओ क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में लिखा है कि तुम्हारे बच्चे का मैं बाप हूँ। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लोगों को लगा कि तुम लोग बहुत चालाक हो, अपने जाल में हम दोनों को फंसा लोगे। यहाँ तो उल्टा तुम दोनों फंस गए हो। तेरा ये जो हीरो है ना, मेरे कहने पे सब कुछ करता रहा और देखो आज तुम दोनों जीरो बन गए। ये जो तुम्हारी चालाकी है ना, हमें पहले से पता थी, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी और आंखों से भी देख लिया था। मैंने तुम्हें आरती के साथ सेक्स करते हुए देख लिया था और हमें फंसाने की जो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे वो भी सब सुन लिया था। तुमने कहा था उसको इंजेक्शन के थ्रू तुम बस उसे अपने अंदर ले लो। ये आरती के साथ इतनी रात को कौन है, वो भी मेरे घर में? ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर इनके प्लान में हम लोग फंस गए तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या हुआ? बहुत टाइम लगा दिया? नहीं, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आरती हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? यार कुछ तो बात है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। वो जो हमारी नौकरानी है वो आरती, मैं अभी जस्ट देख के आई हूँ, वो किसी के साथ सेक्स कर रही है। सेक्स कर रही है? क्या बात कर रही हो यार, कितना अजीब लग रहा है यार। तुमने भगा क्यों नहीं दिया उन्हें? वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, हम लोगों को किसी भी तरीके से लूटना है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हम लोगों उनके जाल में नहीं फंसना है। अब वो लोग एक नया तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं। वो आरती अपने अंदर इंजेक्ट करके तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली और तुम पे इल्जाम लगाएगी कि तुमने उसका रेप किया और हमसे मुँह मांगी कीमत मांगेगी वो। यार, और ये ऐसे पहले भी बहुत लोगों के साथ कर चुके हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया ना, तो ये समाज में ऐसे ही लूटते रहेंगे लोगों को और हमें भी बदनाम कर देंगे। देखो, तुम्हें ये हमारे लिए और उन लोगों के लिए करना पड़ेगा जिन्हें ये आगे अपना शिकार बनाने वाले हैं। तुम सही कह रहे हो, मुझे समाज के लिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और जब तुम उस दिन आरती से मिलने आए थे, मैंने तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था और तुम वही करते गए जो मैं चाहती थी। आरती, 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 मैं बबलू। आरती, आप कौन? मैं वो एड्रेस पूछने आया था। ओह, आरती का एड्रेस? आरती, आप जानते हो उसे? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया। तुम लोगों को सेक्स करते हुए भी देखा है। Oh, shit. तुम लोग कैसे नौकर बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो, सब पता है मुझे। देखो, इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं है। वो सब आरती ने बोला मुझे करने के लिए। प्लीज मुझे जाने दो। आई एम सॉरी, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम इतने हट्टे खट्टे हो, इतने स्मार्ट हो, क्या मतलब है उस नौकरानी के पीछे हुए पड़े? मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, बस मुझे तुम्हें खुश करना है। पूरी की पूरी मालकिन तुम्हारे सामने है और तुम्हें ये धोखाधड़ी का काम भी नहीं करना पड़ेगा। सच? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा तो पति है ना, तुम्हारे पति के होते हुए तुम मेरे साथ मजे कैसे करोगी? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। आज रात को तुम चोर बन के आ जाना और चाकू की नोक से आरती को घोंप देना और डरा के भाग जाना, और आरती को बचाने के लिए हम लोग बाहर आएंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। और फिर मैं नींद का बहाना करके कमरे में चली जाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे आ रही है बहुत नींद। ये पैक पीऊंगी और आराम से सोऊंगी। वाह, क्या प्लान है। और फिर तुम चुपके से आ जाना। और हाँ, एक काम करना, दारू में ना नींद की गोली मिला देना ताकि आरती और मेरा पति दोनों सो जाए। वाह,
ये प्लान तो बढ़िया है। चलो मिलते हैं रात को। जाल में फंसाने वाला खुद ही जाल में फंस गया। क्या किया तुमने ये सब? सारा प्लान चौपट कर दिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने तुमसे कहा था कि इससे दूर रहना। क्यों किया तुमने ये सब? अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना फ्रॉड के केस में तुम दोनों को अंदर कर दूंगी। और तुम्हारे इस हीरो की भी पिक्चर मेरे फोन में है, कहो तो दिखा दूं तुमको? चलो निकलो अब। तुमने ये सब क्यों किया? थोड़े से पैसों की लालच में? तुमने मेरा एक बार भी नहीं सोचा? तुमने मेम साहब के साथ मिलके ये सब कांड किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। आज के बाद मुझे शक्ल नहीं दिखाना अपनी। ये नाटक अब घर जाके करना अपने। चलो निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मेरी बात तो सुनो यार। ओए मैडम, उधर कहाँ जा रही हो? अपना सामान लेने जा रही कोई हूँ। सामान वामान लेने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। और हाँ, अपने ये बच्चे की रिपोर्ट तो ले जाओ। देखा, अगर आज हम सतर्क नहीं होते तो आज क्लाइमैक्स कुछ और ही होता। तो अपने घर नौकर रखने से पहले 2 बार सोच जरूर लीजिए, उनकी जांच पड़ताल कीजिए और हमेशा ऐसे धोखेबाजों से चौकन्ने रहिए।